हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, जिसके अंदर हमें एक सिचुएशन दी गई है और हमें इसका लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, जब भी हमें ऐसे वर्डिंग के फॉर्म में दिया है और हमें इक्वेशन बनाना है तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो ट्रेन, 480 किलोमीटर, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस करती हैं स्पीड उसकी ट्रेन, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स। तो जो उसका रेगुलर टाइम होता है उससे 3 आवर्स ज़्यादा होगा। मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस वही का वही है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें ट्रेन की स्पीड ढूंढनी है। हमें पता है जो हमें ढूंढना होता है उसी को हमें सपोज करना होता है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं एक सपोज कर रही हूँ, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। हमें साइंस में पता है कि हम स्पीड को स्मॉल वी के फॉर्म पे लेते हैं, तो हम यहाँ पे वी भी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ पे हमें बोला है कि अगर वो स्पीड अगर वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसका एक टाइम होगा। यहाँ पे 2 टाइम है तो हम इस टाइम को T1 कहते कर देते हैं। और हम मैथ्स में छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम ढूंढना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम स्मॉलर स्टैंडर्ड में मैथ्स में डिस्टेंस के लिए d, स्पीड के लिए s और टाइम के लिए t पढ़ चुके हैं। बट अभी बड़े स्टैंडर्ड में साइंस के अंदर d को s से बताया जाता है, स्पीड को v या u से बताया जाता है, पर मैं यही का यही ले रही हूँ। अब T1 क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना वो ट्रेन कवर कर रही है, 480, और स्पीड उसकी तब क्या है, x किलोमीटर। तो ये हमारा T1 हुआ, यानी टाइम, वो टाइम हुआ जब वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। पर अब उन्होंने हमें बोला है कि उसकी स्पीड कम हो चुकी है। ये सेकंड सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन थी। अब सेकंड सिचुएशन में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो भाई यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो -8 कर देंगे। अब उसकी स्पीड ये हो गई। तो अब उसका टाइम होगा, वो भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे बताया है, तो उसको हम टाइम T2 दे रहे हैं, टाइम 2। उसमें क्या हो रहा है कि 3 आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो भी टाइम हो रहा था उसमें 3 आवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम था 480 और +3। अब ये जो है वो क्या है, अब ये जो है T2, ये हो रहा है। अब अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो हमारा T2 क्या बनेगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इंटू स्पीड अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस तो वही का वही है, यहाँ पे लिखा है फॉर द सेम डिस्टेंस, तो वही रहेगा। पर अभी स्पीड उसकी कम हो गई है तो ये होगा। ये हम एक सेकेंड रिजल्ट ले रहे हैं, हमें ढूंढनी है उसकी स्पीड। अब वो वेरिएबल इसके अंदर आया हुआ है। अब ये T2 है, वो क्या है, T1 + 3 है। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये है T1 पहले का टाइम और ये बाद का टाइम। तो T2 जो है वो T1 से 3 आवर्स ज़्यादा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब हमें वेरिएबल ढूंढना है, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास T2 है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस T1 जो है वो है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसको हमें LCM लेके सॉल्व करना पड़ेगा। LCM यही का यही आएगा, जो डिनोमिनेटर है x माइनस 8 और x। अब इस टर्म के ऊपर ये LCM रखेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, तो 480x बचेगा। इधर रखेंगे तो x कट होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 3। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो इसको हम इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मुझे ये ब्रैकेट खोलना है, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 480x माइनस प्लस माइनस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आया 3840 इक्वल टू 3। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 8 8x। अब आप देखो तो यहाँ पे ये दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो कट हो जाएगा। ये डिवीज़न में है, इक्वल के सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और वो 3 से मल्टीप्लाई बाय होगा। यहाँ पे हमारे पास ये है 3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये प्लस है, x को इस तरफ लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब आप देखो तो इन तीनों में से 3 कॉमन निकल रहा है। एक्चुअली ये आंसर आ गया हमारा, पर हमें इक्वेशन ही बनाता है इसमें, पर यहाँ पे कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीज़न में आएगा, तो डिवीज़न में तो 0/8 0 ही हो जाता है। तो ये हमारा आंसर बना। हमें इक्वेशन बनाने को बोला था, ये हमने बना दिया। यहाँ पे 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।